पढ़ा था, बहुत आसान टॉपिक था जो आपने पढ़ा था। मोरेरा का प्रमेय, गणित कोशी का प्रमेय, बहुत अच्छा प्रमेय था जो आपने देखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे प्रमेय हर प्रमेय में नहीं थे, आपके सरल प्रमेय थे। मोरेरा का प्रमेय, जिसका दूसरा नाम था कोशी प्रमेय का विलोम, बहुत अच्छा प्रमेय था। अब आइए आज नया प्रमेय अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी डालो टेलर प्रमेय, बहुत बढ़िया प्रमेय है। 9 बार अब तक आ चुका, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 9 बार आया हुआ प्रमेय, बहुत अच्छा प्रमेय है, बेहतरीन प्रमेय है ये टेलर का प्रमेय। 9 बार अब तक आ चुका है ये। 2003 में ये आया, 2004 में आया, 2006 में आया, 2009 में आया, 2014 में आया, 2016 में आया, 2019 में आया। बहुत अच्छा प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय, गणित टेलर का प्रमेय। देखिए कई बार पेपर में ये आता है, टेलर प्रमेय के कथन को लिखकर इसकी उत्पत्ति कीजिए। कई बार पेपर में आता है, टेलर प्रमेय को लिखकर उत्पत्ति कीजिए, कई बार ये आता है। तो आप सब भैया बहनों को स्टेटमेंट जरूर याद होना चाहिए, बिना स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। थर्ड ईयर के अंदर ये हमेशा ध्यान रखना कि स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। पेपर में सवाल इस तरह आता है कि टेलर प्रमेय के कथन को लिखकर इसका प्रमाण दीजिए, तो उस बात को अपन ध्यान रखते हुए स्टेटमेंट भी याद करें। देखो स्टेटमेंट खतरनाक का पहला, यदि सी एक वृत्त है, यदि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र, यदि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र, यदि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R है, यदि सी एक वृत्त है, सी फॉर कंटूर, जिसका केंद्र Z0 वह त्रिज्या R है, त्रिज्या R है, केंद्र Z0 वह त्रिज्या R है, इस फलन दोबारा सुनो, यदि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R है तथा फलन FZ है, तथा फलन FZ है, तथा फलन FZ है, फलन FZ कंटूर C, फलन FZ कंटूर C के अंदर, फलन FZ कंटूर C के अंदर, फलन FZ कंटूर C के अंदर सभी बिंदुओं पर विश्लेषित फलन है। फलन FZ कंटूर C के अंदर सभी बिंदुओं पर विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। तो कंटूर C के अंदर, तो कंटूर C के अंदर, तो कंटूर C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z पर, प्रत्येक बिंदु Z पर, कंटूर C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z पर FZ बराबर FZ0 प्लस Z माइनस Z0 F'(Z0) प्लस Z माइनस Z0 का होल स्क्वायर बट्टे वेक्टर 2 F'(Z0) प्लस डॉट 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 Z माइनस Z0 की होल पावर n बट्टे वेक्टर n Fn(Z0), Fn(Z0) बहुत अच्छा प्रमेय है। टेलर का प्रमेय जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, अच्छा प्रमेय था, अच्छा प्रमेय है। एक बार पुनः स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा ढंग से एक बार तुरंत बनाया इसको।
यदि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र Z0 है, त्रिज्या R है, कंटूर के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन FZ विश्लेषित फलन है, फलन FZ कंटूर के अंदर सभी बिंदुओं पर विश्लेषित फलन है। तो कंटूर C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z पर FZ बराबर FZ0 प्लस Z माइनस Z0 FZ0 प्लस Z माइनस Z0 का होल स्क्वायर F डबल डैश Z0 प्लस Z माइनस Z0 की होल पावर F एन Z0। बहुत ही अच्छा प्रमेय, टेलर का प्रमेय, 9 बार आ चुका प्रमेय, पेपर में जब जब पूछा गया है तब तब ये पूछा गया है टेलर प्रमेय तथा विचल, इसका प्रमाण दीजिए। सभी भैया बहनों से बोलूं, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद होना चाहिए, ये जो सीरीज है ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप टेलर की प्रमेय को समझ सकते हैं। तो आइए टेलर प्रमेय की उत्पत्ति को लिखना प्रारंभ करें। बेहद आसान प्रमेय, आज अपन कोशिश से करेंगे 2 प्रमेय पढ़ने की। पहली गणित टेलर की प्रमेय और दूसरी गणित लारा की प्रमेय, दोनों ही अच्छी प्रमेय है। तो पहले अपन टेलर का प्रमेय इस समय डिफाइन करना चाह रहे हैं, उत्पत्ति प्रूफ। टेलर का प्रमेय बेहतरीन प्रमेय माना जाता है। आगे आने वाली प्रमेय लारा का प्रमेय, और उस लारा के प्रमेय के लिए आपको टेलर का प्रमेय आना अनिवार्य है। यदि आपको टेलर का प्रमेय आते हैं तो लारा प्रमेय आपको बहुत सीधा लगेगा, इसलिए पुनः बोल रहा हूं, टेलर के प्रमेय को ध्यानपूर्वक समझना और सुनना। ये टेलर की सीरीज जो आपको लानी है, आइए खूब चले, उत्पत्ति की ओर चले, बड़े ध्यानपूर्वक आप देखें। देखिए ये तंतु, बड़ा तंतु सी टेलर और गणित लारा, इस तरह के गणितज्ञ जिन्होंने अपनी प्रमेय के लिए 2-2 तंतु लिए, यानी समकेंद्रीय वृत्त की बात करें तो आप पुराने क्लासों में पढ़ते आ रहे हो, समकेंद्रीय वृत्त, वह वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यह इस परिभाषा आप इस तरह बोल सकते हो, 2 या 2 से अधिक वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं यदि उनका केंद्र तो एक ही हो परंतु त्रिज्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे वृत्तों अपन समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनना, एनालिसिस करना, इस तंतु को पूरा ही कर लो। डॉटेड लाइन से पूरी लाइन में बदल दो, डॉटेड लाइन से पूरी लाइन में बदल दीजिए, बेहतरीन तंतु है आपका। ये आपकी त्रिज्या, ये छोटे तंतु की त्रिज्या R1, ये त्रिज्या R1। और गणित टेलर ने अपनी प्रमेय को समझाने के लिए, अपनी प्रमेय को एनालिसिस करने के लिए एक काल्पनिक तंतु और लिया। सबसे बड़ा तंतु जिसकी त्रिज्या R, उससे छोटे की R1, और एक काल्पनिक तंतु जिसकी त्रिज्या है रो, एक काल्पनिक तंतु जिसकी त्रिज्या है रो। चल आपको दिख रहा है इस समय HJ, चल आपको इस समय दिख रहा है HJ चल लीजिए, इस तंतु पर लीजिए, तंतु C1 पर HJ आपको दिख रहा है इस समय। मेन तंतु C, उससे छोटा तंतु आपका C1, चल उस पर HJ, स्थिर बिंदु Z0, त्रिज्या R1, फिर त्रिज्या तंतु आपका Z0, उत्पत्ति लिखना प्रारंभ करें। फिर माना कोई सरल संबंध तंतु C, माना कोई सरल संबंध
तंतु सी है। माना कोई सरल संबंध तंतु सी है। माना कोई सरल संबंध तंतु सी है। माना कोई सरल संबंध तंतु सी है। माना तंतु सी के अंदर, माना तंतु सी के अंदर कोई बिंदु जेड है। माना तंतु सी के अंदर कोई बिंदु जेड है। माना तंतु सी के अंदर कोई बिंदु जेड है। बिंदु जेड के प्रतिवेश में, बिंदु जेड के प्रतिवेश में, बिंदु जेड के प्रतिवेश में जेड 0 को केंद्र मानकर, बिंदु जेड के प्रतिवेश में जेड 0 को केंद्र मानकर, बिंदु जेड के प्रतिवेश में जेड 0 को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या के, R1 त्रिज्या के, R1 त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की गई है। बिंदु जेड के प्रतिवेश में जेड 0 को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की गई है। R1 त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की गई है। माना यह वृत्त, माना यह वृत्त C1 है। माना यह वृत्त C1 है। तो कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं किसी फलन f z के अंतर्गत, किसी फलन f z के अंतर्गत किसी वक्र C के द्वारा, किसी वक्र C के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र G में, परिबद्ध क्षेत्र G में कोई फलन f z, कोई फलन f z विश्लेषी फलन हो, विश्लेषी फलन हो तो क्षेत्र G में किसी बिंदु z0 के लिए, क्षेत्र G में किसी बिंदु z0 के लिए कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं f z0 बराबर 1/2 पाई आएगा tan 2c f z dz बटे z माइनस z0। ये गणित कोसी का समाकलन सूत्र है, बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र जो आप पढ़ चुके हो। f z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा tan 2c f z dz बटे z माइनस z0। इसे आप दीजिए एक नंबर देते हैं। गणित मोरेरा जब से चले, मोरेरा में कोसी में अंतर क्या था पहले तो सुन लो। आप मोरेरा प्रमेय को पढ़ चुके हो, कोसी मोरेरा में अंतर क्या था सुन लो, तीसरा नहीं है बता दो। कोसी का चर z जबकि मोरेरा का चर fj,
कोसी का अक्षर जेड जबकि मोरे का अक्षर एच जाई। कोसी का अक्षर जेड नोट जबकि मोरे का अक्षर जेड। ये दोनों में अंतर था। क्या कोसी ने जिसको अक्षर माना उसको इसने अक्षर मान लिया, जिसको इसने अक्षर माना उसको अक्षर मान लिया। इसलिए तो मोरेला प्रमेला दूसरा नाम कोसी प्रमेला विलोम है। अभी जितने भी गणितज्ञ हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे आगे आने वाले गणितज्ञ लारा हो, उन सबने क्या करा है, कोसी की बात को विरोध करा है। सभी ने पहले सहमति जताई, लिया सबने कोसी की बात से है, लेकिन कोसी ने जिसको अक्षर माना उसको उन्होंने अक्षर मान लिया और जिसको उन्होंने अक्षर माना उसको अक्षर मान लिया। तो चित्रानुसार जेड जीरो बराबर जेड, ये जो लिख रहे हैं उसका रीजन सुने, जो लिख रहे हैं मनीषा, जो लिख रहे हैं शिमला, जो पहली लाइन जब अभी लिखवाई थी पति थी तो उसमें पहली लाइन ये थी, बिंदु जेड जीरो के प्रतिवेश में जेड को केंद्र मानकर। पहली लाइन ये लिखवाई गई थी, बिंदु जेड जीरो के प्रतिवेश में जेड को केंद्र मानकर। तो मेरे कहने का मतलब है जेड जीरो के अस्तित्व में जेड को केंद्र माना है गणितज्ञ ने, इसलिए जेड जीरो बराबर जेड है और चल जेड बराबर एच आई। ये देख लीजिए आप, कंटूर C1 पर चल एच आई दिख रहा है। तो ये तो उनका स्थिर बिंदु है, ये उनका चर बिंदु है। आइए पुनः डिस्कस करें। जेड जीरो तो जेड मान रखा है गणितज्ञ ने, क्योंकि पहली लाइन में यही लिखवाया गया था जेड जीरो तो इसमें जेड को केंद्र मान, और दूसरी में जेड बराबर एच आई। एच आई यहाँ पर चर है, जेड जीरो यहाँ पर स्थिर है, लेकिन इस समय टेलर के अनुसार जेड जीरो तो जेड है और जेड बराबर क्या है एच आई। तब समीकरण एक निम्न होना, बोर्ड देख ले, ध्यान पूर्वक देख ले। एफ एच आई डीजर बना डी एच आई, जेड बन गया एच आई, जेड जीरो बन गया जेड बड़ा ले, और इसको टॉपिक का नंबर दे दे 2। और ये अपने मूवमेंट करा उसी के सूत्र टेलर के सूत्र में पकड़ दिया, जो बदला डीजर आपके सामने है। इस समय आप पढ़ रहे हो टेलर का प्रमेय बेहतरीन प्रमेय माना जाता है, बहुत अच्छा प्रमेय है, बेहद आसान प्रमेय। अब आइए यहाँ से आगे की बात को डिस्कस करें, पूरी बात को समझने का प्रयास करें। यहाँ से बेहद आसान हो गया आपके टेलर का प्रमेय। अपन क्या करेंगे बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। टेलर ने इस पर विचार करा था, इस ब्रैकेट पर एच आई माइनस जेड पर विचार करा था। टेलर हुए, लारा हुए, इन दोनों ने एच आई माइनस जेड पर विचार करा था। तो आइए अपन भी इस पर विचार करें। इस हिस्से में मैं लाऊंगा, पूरा विचार करूंगा, जैसे ही विचार हो जाएगा वापिस मान शेयर करूंगा, प्रमेय हल होती हुई दिखेगी। आते हैं, ये हिस्सा नीचे उतार है, वो देखते हैं। ये हिस्सा नीचे उतार है, नजर डालें, बोर्ड देखिए। मैं इसको बिठा रहा हूँ, कुछ देर बाद समीकरण 2 पर वापस आऊंगा। फिलहाल ये लाइन जिस पर विचार करेंगे, नजरें बोर्ड पर। स्टार में लिख रहे हैं, जेड जीरो जोड़ने पर, जेड जीरो घटाने पर, जेड जीरो जोड़ने पर, जेड जीरो घटाने पर बढ़ा लें। जेड जीरो जोड़ने पर, जेड जीरो घटाने पर नजर डाल लें, बोर्ड देख लें। शुरू के 2 ब्रैकेट में ले लें, लास्ट के 2 में माइनस कॉमन ले लें, माइनस वाला प्लस ले लें, प्लस वाला माइनस ले लें। नजरें बोर्ड पर फिर डाल लें, कॉमन ले लें एच आई माइनस जेड जीरो, कॉमन नहीं आता है फिर भी लेते हैं। स्टेप जाती है बट्टे में, बट्टे में ले लें। बेहद आसान स्टेप चलता हुआ इस समय टेलर की प्रमेय तो अपन मूवमेंट कर लें।
ऊपर ले लें, बोर्ड देख लें, दिक्कत बोर्ड है, ऊपर ले लें, बोर्ड देख लें, दिक्कत बोर्ड है। तुम्हें पता है इतनी बड़ी टर्म को बार बार लिखने से, असुविधा से बचने के लिए अपन इस पूरी वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं। लिखने का मामला सरल हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी को अल्फा मान लेता हूं। जा अल्फा बता बढ़ा लें, जा अल्फा बराबर जेड माइनस जेड जीरो बट्टे एच जेड माइनस जेड जीरो। बहुत अच्छा प्रमेय है, लेंथ बहुत बड़ी है लेकिन सरल प्रमेय है, कोई हार्डनेस नहीं है, पूरा मैथमेटिकल है। अपन इसको अल्फा माना, क्यों माना? चलिए मैं अभी सूत्र लगाऊंगा यहाँ पर सेकंड ईयर क्लास, और सेकंड ईयर में जब आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तब मैं प्रश्नावली 3 में सूत्र बताया था, 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की 3 प्लस अल्फा की 4 वो लगातार दे। ये सूत्र आपको बताया गया था, 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1 बढ़ा लें, और ये 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1 का सूत्र आपके सामने इस समय बोर्ड लगातार देख रहे हैं। सूत्र था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 4, बोर्ड देख रहे हैं। लेफ्ट साइड को चलने दें, पूरी टर्म को एनालिसिस करेंगे। गणितज्ञों ने सीरीज को लास्ट तक छोड़ा, इससे आगे भी रहे मनीषा सैनी, एन से आगे भी रहे गणितज्ञ टेलर। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट, गणितज्ञ आगे भी रहे, गणितज्ञ पीछे भी रहे। एन से पहले की यदि मैं बात करूं तो एन से पहले आपको क्या लिखा बोलो, n माइनस 1 बढ़ा लें, बेहतरीन प्रमेय गणितज्ञ टेलर साहब का, बहुत अच्छा प्रमेय जो आप देखो इस समय गणितज्ञ टेलर का, इंपोर्टेंट प्रमेय आप कह सकते हो गणितज्ञ टेलर साहब का। आइए पहले पूरे अल्फा के फॉर्मूले हल करते चलेंगे, आप बोर्ड लगातार देखते चलेंगे। जेड माइनस जेड खंड लगातार, जेड माइनस जेड जीरो लगातार चलता हुआ, तोड़ ले, बढ़ा ले, तोड़ ले, बढ़ा ले, नजर डाल लें, अल्फा की पावर n कॉमन ले लें, फिर तो बढ़ा लें, इन तीनों में से अल्फा की n कॉमन ले लें, नजर डाल लें, दिक्कत बोने नहीं समझ आया कंसल्ट कर लें, डिस्कस करना है तो तुरंत बोले। ये जीपी श्रेणी याद करो, 11वीं क्लास गुणोत्तर श्रेणी होती है, ए आर स्क्वायर याद कर। ए का मतलब होता है श्रेणी का प्रथम पद, आर का मतलब होता है सार अनुपात, सार अनुपात का मतलब होता है द्वितीय पद बटा प्रथम पद है। ए बोले तो 1, चाहे 1 डॉट अल्फा लिखे चाहे 1 डॉट अल्फा स्क्वायर लिखे, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ।
वन लिख चाहे वन अल्फा लिख, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ। सार अनुपात की परिभाषा होती है शिमला द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद, द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद है, ये सार अनुपात की परिभाषा होती है शिमला। ये जीपी श्रेणी, और ये जीपी श्रेणी आपको दिख रही है इस समय, द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद है, बेहतरीन स्थितीय पद है, श्रेणी अनंत की ओर अग्रसर है। अब जब श्रेणी अनंत की ओर अग्रसर होती है तो फॉर्मूला होती है एक्स इनफाइनाइट बराबर ए बट्टे वन माइनस आर। श्रेणी अनंत की ओर अग्रसर होती है तो फॉर्मूला होता है एक्स इनफाइनाइट बराबर ए बट्टे वन माइनस आर। ए श्रेणी का प्रथम पद, आर सार अनुपात, और सार अनुपात का मतलब होता है द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद। और ये जो श्रेणी है ये अनंत की ओर अग्रसर हो रही है, और 11वीं क्लास में आपको बताया जाता है श्रेणी जब अनंत की ओर अग्रसर हो तो अनंत ऋणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है एस इनफाइनाइट बराबर ए बट्टे वन माइनस आर। और आर मेरे पास इस समय अल्फा चल रहा है इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। बोर्ड लगातार एनालिसिस वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो चलता हूं, और यहाँ से उन्हें अल्फा का मान रिप्लेस करें, और अल्फा जो अपने माना था वह आप सब भैया बहन को पता है जो अपने माना था अल्फा, बहुत बेहतरीन प्रमेय है तो टेलर साहब जो इस समय आप सब बच्चे पढ़ रहे हो, कोई हार्डनेस नहीं, बेहद सरल। बेहद सरल प्रमेय, कोई हार्डनेस नहीं। बड़ा ले ओचे जल्दी शिमला, और मुझे लगता है कोई हार्डनेस नहीं, अभी तक प्रेमा सरल चल रहा है, बड़ा बहुत है लेकिन हार नहीं कह सकते आप इसको। एक स्टेट की ओर दौड़ता हुआ प्रणय, यहां तक आप सब बच्चों ने लिख लिया होगा, मैं बार बार सेम स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं इस स्टेप में रकम ले रहा हूं, आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी उन्हें। बेहतरीन प्रमेय चल रहा है इस समय, गणित लाला प्रमेय, बेहद सरल प्रमेय, पलट लें, पलट लें, बढ़ा लें, लघुत्तम ले लें, लघुत्तम लेके पलट लें, आइए फिर बोर्ड देखे।
बढ़ा लें, ब्रैकेट छोड़ लें, चिन्हों को बदल लें। डैमेज कर लें, डैमेज कर लें, बढ़ा लें, पोछे जल्दी, अंदर ले लें, बोर्ड देख लें, अंदर ले लें, बोर्ड देख लें, गुणा कर लें, पावर को हल कर लें, ऊपर वाली के साथ ले लें, नीचे वाली नीचे के साथ ले लें, n-1 और ये 1 बच गई n, बोर्ड देख लें, अरे ये अंदर आई, गुणा होती जा रही है बेटा, n-1 और +1 30 तो n बची, यहाँ अंदर आया, ये टटा डैमेज हुआ, बचा ले, तुरंत डिस्कस करें। कोई हार्डनेस नहीं, बिल्कुल सरल प्रण है, अच्छा प्रण है जिसका आप कह सकते हो, कोई हार्डनेस नहीं। अभी तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और ये आपकी कॉपी का लग गया समीकरण नंबर 3, इसे आप दे दीजिए अपनी कॉपी का 3 नंबर। बेहतरीन प्रमेय, इस समय आप देख लो, पहला साहब का प्रमेय अच्छा प्रमेय, कोई हाल नहीं है, बेहतरीन प्रमेय तेरह साहब का। देखो समीकरण 3 के प्रत्येक पद में f(h)(2 पाई आयोटा, समीकरण 3 के प्रत्येक पद में f(h)(2 पाई आयोटा से गुणा करते हुए समीकरण 3 के प्रत्येक पद में
एफ एच जाए बट्टे 2 पाई आयोटा से गुणा करते हुए वृत्त C1 के अनुदेश एच जाए के सापेक्ष वृत्त C1 के अनुदेश एच जाए के सापेक्ष समाकलन करने पर बोर्ड एक निरंतर बेहतरीन प्रमेय, इसे आप कह सकते हो अच्छा प्रमेय, कोई हार्डनेस नहीं। समीकरण 3 के प्रत्येक पद में एफ एच जाए बट्टे 2 पाई आयोटा से गुणा करते हुए वृत्त C1 के अनुदेश एच जाए के सापेक्ष समाकलन करने पर आइए चले एक एक पद को आप गुणा करेंगे और एच जाए के सापेक्ष समाकलन करेंगे, बोर्ड लगातार देखते रहें। नजरें आपकी बोर्ड पर रहे और मुझे लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी, जहां तक मेरा मानना है कोई हार्डनेस नहीं। एक पद गुणा हो रहा है, कोई हार्डनेस नहीं, बेहद सरल प्रमेय चलता हुआ इस समय। बढ़ाएं इसके, देख ले बहुत बेहतरीन प्रमेय चल रहा है इस समय, नहीं तो टेलर साहब का प्रमेय पर्याप्त मेरा मानना है। अभी तक तो कोई हार नहीं, बड़ा जरूर है, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। आगे आने वाली मीटिंग में प्रमेय नहीं तो टेलर का प्रमेय, लारा का प्रमेय, केशवराती का प्रमेय, बीजगणित म्यूवेल, बीजगणित मूलभूत प्रमेय, रीमा का प्रमेय, ओसी हडमान प्रमेय, आबल का प्रमेय, आगे आने वाले गणित
फिलहाल ये स्टेप आप उतारें और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फेस तुरंत कंसल्ट करें, आराम से चले, कोई जल्दी नहीं है। प्रमेय न्यूटन क्लीन होती है आपके लिए, कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर आप बताएं, आराम से चलेंगे। बड़ा प्रमेय, अच्छा प्रमेय है, लेकिन बिल्कुल हार नहीं है। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, सब में से जो स्टेप है बोर्ड पर आप लोग इतनी बड़ी स्टेप में बार बार नहीं रिपोर्ट कर सकता। ये जो स्टेप आपको दिख रही है, इसमें से 2 पाई आयोटा तो बाहर निकालेंगे सब में से, और z माइनस z0 की पावर वाले जो पद है उनको समाकलन से बाहर निकालेंगे। बाकी कोई बिल्कुल चलने देंगे, तो आप मेरे साथ साथ बने रहना। 2 पद लिखेंगे, उसके बाद डॉटेड लाइन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइए 2 पाई आयु का भाग, बड़ा ये पहले स्टेप देख लीजिए बोर्ड। ये मिलाइए और मुझे कंफर्म जवाब दीजिए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो, पूरा क्लियरफिकेशन जवाब दीजिए। स्टेट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर भी कोई फाल्ट आ रहा है तुरंत बताएं, आपका जवाब आएगा जब भी आगे बढ़ूंगा मैं। बेहतरीन प्रमेय, ये साहब का प्रमेय। आराम से चलेंगे, बड़ा प्रमेय, आराम से स्टेप के, जल्दी नहीं करेंगे परंतु सही करेंगे।
आइए आगे बढ़े। ये पूरा स्टेप ऐसे ही चलेगा और अंतिम पद जो है उसको मैं विलुप्त कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ और इसके स्थान पर मैं आपको आर्यन लिखूंगा। अंतिम पद की तरह अपन आर्यन लिखेंगे और जो अंतिम पद है वो कहलाएगा गणित टेलर साहब का एनवा पद। आइए कर लेते हैं डैमेज, दे दो इसे 4 नंबर। एक बार समीकरण नंबर कंफर्म करें। समीकरण 4 है बोर्ड के अनुसार एज इट इज। अंतिम पद को हटाएं, उसके स्थान पर आर्यन लाएं। मनीषा सैनी समीकरण नंबर बताएं। चार बिल्कुल सही जवाब। ट्रांसलेट रहे, स्थिर रहे, बेहतरीन समय चलता हुआ इस समय जहां बराबर जेड माइनस जेड जीरो के होने उपाय हटा ले। बराबर जेड माइनस जेड जीरो के पावर है बटे 2 पाई आयोटा टर्न टू C1 F H Z ये जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो के पावर है H Z माइनस जेड। दे दे तो तुम्हें 5 नंबर। तो प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं यदि किसी सरल संवृत कंटूर में फलन एफजेड विश्लेषी फलन हो, फलन एफजेड विश्लेषी फलन हो तथा क्षेत्र जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो, क्षेत्र जी में सी एक सरल संबंध कंटूर हो तो कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर कंटूर सी के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर फलन f जोड़ते हैं। फलन f जोड़ते हैं प्रत्येक कोटि का औसत विद्यमान होगा। फलन f जोड़ते प्रत्येक कोटि का औसत विद्यमान होगा। उन्हें लाइन रिपीट कर रहा हूं। प्रमेय के अनुसार जानते हैं यदि किसी सरल संबंध क्षेत्र में फलन f विशेष फलन है तथा क्षेत्र जी में C एक सरल संबंध कंटूर हो तो कंटूर C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर कंटूर C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z0 पर फलन f के प्रत्येक कोटि का औसत विद्यमान होगा। फलन f के प्रत्येक कोटि का औसत विद्यमान होगा
तथा इस स्थिति में एनवे अवप्रदिता स्थिति विद्यमान होगा। तथा इस स्थिति में एनवे अवप्रदिता स्थिति विद्यमान होगा। अर्थात एफ एन जेड 0 बराबर फैक्टर एन बट्टे 2 पाई आएगा कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बट्टे जेड माइनस जेड 0 की होल पावर एन प्लस 1 एफ एन जेड 0 बराबर फैक्टर एन बट्टे 2 पाई आएगा कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बट्टे जेड माइनस जेड 0 की होल पावर एन प्लस 1 होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। सब भैया बहन मेरी बात को सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे, बोर्ड को लगातार देखने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही तो मुझसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। आइए चलें, ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करें लगातार। मैंने बोला समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। आइए कैसे हुआ रूप, किस तरह निकालेंगे रूप। सब स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी में समीकरण 2 पर नजर डालेंगे और सब बच्चे देखेंगे समीकरण 2 आपकी कॉपी में ये चल रहा है, समीकरण 2 की राइट साइड आपकी कॉपी में ये चल रहा है और वो राइट साइड एफ जेड के बराबर चल रही है, देख लीजिए। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी के समीकरण 2 में नजर डालेंगे, देखेंगे, मुझे बताएंगे कि समीकरण 2 की लेफ्ट साइड में एफ जेड चल रहा है वो इसके बराबर है, कन्फर्म करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। कन्फर्म मैसेज, सही जवाब, अच्छा फॉर्मेट। आइए फिर आगे बढ़े, फिर बोर्ड को एनालिसिस करें। सिमिलर चलिए उस टर्म को आप देख रहे हो, जब वहां जेड था तो लेफ्ट साइड में जेड था। यदि इस नजर यहां डालें तो जब वहां जेड था तो एफ जेड लिखा था, तो जो नहीं यहाँ जेड 0 है तो क्या मैं एफ जेड 0 लिख सकता हूं क्या? जवाब देवे, तुरंत मुझे वापस अरें। बेहतरीन फॉर्मेट चलता हुआ, कोई हार्डनेस नहीं, मनीषा सैनी। तनपुर C1 पर अपने डिस्कस करें, वहां सी लिखा है लेकिन डिस्कस C1 पर ही कराया, मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। वहां सी लिखा है अभी और उसको C1 की तरफ पर डिस्कस कराया गया, जो नहीं मेन जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप। आइए उन्हें बोर्ड देखे, ये जेड माइनस जेड 0 लगातार चलता हुआ और फिर नजर डालें जेड माइनस जेड 0 लगातार चल रहा है और जो भी बचा हुआ हिस्सा है, आप सब बच्चे समझदार हो। जब एक बार का अवकलन आप करते हो तो डैश आता है और 2 बार का करते हो तो एफ डबल डैश आता है। याद करें, पहले अवकलन का सूत्र याद करें, सिमिलर एफ डैश जेड 0 बराबर 1/2 पाई आयोडा कंटूर सी की जगह यहाँ C1 एफ जेड डी जेड, जब भी आए एफ एच जेड डी एच जेड, जेड माइनस जेड 0 का स्क्वायर यहाँ चल रहा है, जेड माइनस जेड 0 का स्क्वायर
मुझे एक बार पुनः मैसेज करें कि एफ जेड जीरो कैसे बना, नहीं समझ आया तुरंत बताएं। अरे बोल तो टर्म है, ये उपरंता सूत्र बन रहे हैं, नजरे बोर्ड पर लगातार देख और सिमिलर। अब ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, जेड माइनस जेड जीरो बट्टे फैक्टोरियल 2 एफ डबल है जेड जीरो डॉट 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 लास्ट में लिख दें जेड माइनस जेड जीरो की पावर है बट्टे फैक्टोरियल है एफ एन जेड जीरो। बेहतरीन प्रमेय, तेरह सात का प्रमेय, दो तीन पद लिख लीजिए, बाकी ऐसे चीजें चलने लीजिए, बोर्ड देख लीजिए, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आंसर कर लीजिए। दो का ओपन करेगी तो तीन आएगा, देख ले तीन आ रहा है। अरे ये हिस्सा और हिस्सा सैनी 1/पाई आयोटा याद करें, 1/पाई आयोटा एफ एच जेड ई एच जेड बट्टे एच जेड माइनस जेड जीरो की पावर 3 तो तीसरा सूत्र डबल डैश का, तो ये हिस्सा आउटर में रहा तो उसको लिखा जेड माइनस जेड फैक्टर को। दिक्कत आए तुरंत बताएं। ये एफ जेड जीरो समीकरण 2 के माध्यम से, ये प्रथम का अवकलन कोशिका, ये द्वितीय अवकलन और ये डॉट 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 एन टर्म। टर्म फॉर्म में वैसे इस तरह ताकि मैं आगे बढ़ूं। बात नहीं समझ आए आप मुझे जरूर बताएं। एक पद देता, दो पद देता और लास्ट में डॉट 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 करा, दिक्कत बोले। प्राप्त परिणाम टेलर प्रमेय को दर्शाता है। प्राप्त परिणाम टेलर प्रमेय को दर्शाता है। अच्छा प्रमेय, बेहतरीन प्रमेय में आज आपने देखा 2 मिनट का समय दिया जा रहा है टेलर को देखने के लिए। आप सब भैया बहन टेलर को देखें और बात नहीं समझ आ रही है जरूर डिस्कस करें, जरूर मुझसे पूछें। आइए आगे डाले लारा का प्रमेय, बेहतरीन प्रमेय, लारा प्रमेय, अच्छा प्रमेय लारा साहब का। आज तो मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और तब इसका उत्पन्न करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। बेहतरीन प्रमेय लारा का प्रमेय, बहुत ही बेहतरीन प्रमेय, लारा साहब का प्रमेय। देखिए स्टेटमेंट, संकेंद्रीय अवस्था मतलब होता है
संकेंद्रीय वृत्ता मतलब होता है दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो परंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। माना कि दो संकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 है जिनका केंद्र Z नोट है तथा जिनका केंद्र Z नोट है तथा त्रिज्या क्रम से R1 व R2 है। अच्छा प्रमेय, लारा का प्रमेय। माना दो संकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 है जिनका केंद्र Z0 है तथा त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 है तथा R1 ग्रेटर R2 के मध्य किसी वलय G में कोई फलन FZ विश्लेषित फलन कोई फलन FZ विश्लेषित फलन हो तो दोबारा बोल रहा हूं, माना कि दो संकेंद्रीयता मतलब होता है दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। माना दो संकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 है जिनका केंद्र Z0 है, त्रिज्या है R1 R2 है। R1 ग्रेटर R2 है, R1 R2 से बड़ा है के मध्य किसी वलय G में कोई फलन FZ विश्लेषित फलन हो तो वलय G के किसी बिंदु Z पर FZ बराबर सिग्मा लाइन प्लस n बराबर 0 से इनफाइनाइट an Z माइनस Z0 टू होल पावर n प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट bn Z माइनस Z0 टू होल पावर माइनस n। बहुत अच्छा प्रमेय है, लारा का प्रमेय। पहली सीरीज 0 से चली, दूसरी सीरीज 1 से चली। बेहतरीन प्रमेय, लारा का स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा, सरल है। उत्पत्ति भी इसकी सरल है, थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन सरल है, आप ये नहीं कह सकते हो हार्ड है। लारा एकमात्र ऐसे गणित करते हैं जो 0 भी लिया उन्होंने, 1 भी लिया उन्होंने, और लारा का स्टेटमेंट था FZ बराबर सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट an Z माइनस Z0 टू होल पावर n प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट bn Z माइनस Z0 टू होल पावर माइनस n। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला स्टेटमेंट लारा का। ये तो लारा का प्रमेय है, ये पेपर में कई बार पूछा गया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ये आपके सामने जो बोर्ड पर है, आगे आने वाली रीमा की प्रमेय, केशव राठी का प्रमेय, बीजगणित का मूलभूत प्रमेय, कोशी अवशेष प्रमेय, कोशी हडवार प्रमेय,
आबल का प्रमेय, लिम्टोन्स का प्रमेय, सबके अंदर लारा का प्रमेय यूज होएगा। तो बड़े ध्यान से आप समझना लारा के प्रमेय को, जहां ए एन बराबर 1/2 पाई आयोटा टर्न टू C1 एफ एच जेड ई एच जेड एच जेड माइनस जेड 0⁻n+1। बहुत अच्छा प्रमेय, बहुत बेहतरीन प्रमेय, लारा का प्रमेय। पहली सीरीज में इन्होंने n बराबर लिया 0, 1, 2, 3 और दूसरी सीरीज में लिया था इन्होंने n का मान 1 से। कोई हार्डनेस नहीं, अच्छा प्रमेय, बेहद ही अच्छा प्रमेय। अंतर देखिए एन और बी एन के मान में हल्का परिवर्तन, -1 जबकि -n+1। बहुत अच्छा प्रमेय, लारा का प्रमेय। अच्छा प्रमेय लारा का। एकमात्र गणितज्ञ लारा ऐसे थे जिन्होंने +t बात की थी, -t बात की थी, जहां अच्छा प्रमेय। ये स्टेटमेंट जब आप सब भैया बहन को याद होना चाहिए। लारा के स्टेटमेंट के बाद उन्हें पढ़े, उन्हें एनालिसिस करें, नहीं समझ आए मुझे तुरंत बताएं। कोई स्टेप परेशान कर दिया तो भी मुझे बोले। ये पूरा प्रमेय आप सब बच्चों को याद होना चाहिए। लारा का प्रमेय आसान प्रमेय है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी सरल प्रमेय। उत्पत्ति अपन तन लिखेंगे बेटाओ, करीब बड़े बड़े प्रमेय उत्पत्ति अपन सवाल उठते हैं तो अपन ठहर के दें, लेकिन एक दिन में इतनी बड़ी प्रमेय अपने की है। और यदि दूसरी प्रमेय करते हैं तो फिर आपका सेटलमेंट नहीं बैठता है दिमाग का। बहुत बड़ा प्रूफ है, 6 पेज का प्रूफ है। और 6 पेज का प्रूफ यदि मैं करता हूँ तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपके पास नेट भी खत्म हो सकता है। आप बोले तो मैं चालू करूँ अधूरा प्रूफ रहेगा, और आप बोले तो ट्रली प्रूफ चालू करूँ, आपके ऊपर है, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे शिमला, नेक्स्ट ही कर लेंगे क्योंकि बड़ा प्रमेय पूरा नहीं हो रहा और अधूरा प्रमेय जब छोड़ते हैं तो फिर समझ में भी नहीं आता है। नेक्स्ट कर पढ़ेंगे।